अब आओ चैप्टर सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। चैप्टर सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। कौन से चैप्टर? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का चैप्टर टेस्ट हो गया है क्लास में 45 क्वेश्चन का। अब आओ बात कर लेते हैं। देखो ये पेपर ना तो ज्यादा टफ था और ना तो ज्यादा इजी था, दोनों के बीच में था। कहने का मतलब ये क्वेश्चन इसमें दिमाग लगाने वाले थे, सोचने वाले क्वेश्चन थे। हाँ, तो आओ सीधा बात करते हैं। इफ एडीएच लेवल, पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। इफ एडीएच लेवल इन ब्लड, हाँ, इफ एडीएच लेवल ऑफ ब्लड इज लेस, लेस मतलब कम हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, एडीएच कराता क्या है? एडीएच जो है ये क्या कराता है? रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है। अगर एडीएच की मात्रा कम हो गई तो मतलब रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगा, हो जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? बॉडी रेनल ट्यूब्यूल, कुछ कोई भी सब्सटेंस रेनल ट्यूब्यूल से कहां आ रहा है? बॉडी में आ रहा है फिर से, तो उसे बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा मतलब वाटर बॉडी में कम आ रहा है, मतलब वाटर वाटर जो है पाइप द्वारा निकल ज्यादा रहा है, हाँ, रेनल ट्यूब्यूल द्वारा निकल यूरिन के फॉर्म में ज्यादा रहा है, तो रीअब्जॉर्प्शन कम, तो वाटर लॉस ज्यादा। अब वाटर लॉस ज्यादा किस फॉर्म में होगा? यूरिन के फॉर्म में होगा। और यहाँ कह रहा है एडीएच कम हो गया और यूरिन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क पड़ेगा, अनइफेक्टेड भी नहीं रहेगा और नॉर्मल भी नहीं रहेगा, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ए। अब कह रहा है ट्रिपल एफ ग्लैंड। ट्रिपल एफ ग्लैंड किसको बोला जाता है? हमने बोला था एड्रेनल जो ग्लैंड है उसको दो भागों में बांटा गया था, एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल मेडुला जो होता था कैटकोलामाइन सिक्रीट करता था, सीधा हम बोल रहे हैं। हाँ, अब कैटकोलामाइन कब सिक्रीट होता था? जब स्ट्रेस, बंदा स्ट्रेस या इमरजेंसी में हो, हाँ, तो उसे ट्रिपल एफ इसलिए बोला गया था क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन को बोला जाता है फ्लाइट, फियर एंड फाइट। एक एफ से होगा फ्लाइट, दूसरे एफ से होगा फाइट, तीसरे एफ से होगा फियर, हाँ, डर। तो इसीलिए एड्रेनल ग्लैंड को क्या बोला जाता है? ट्रिपल एफ ग्लैंड बोला जाता है। उसके बाद कह रहा है एफएसएच इज प्रोड्यूस्ड बाय, एफएसएच कौन प्रोड्यूस करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स नहीं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। मिडिल लोब नहीं करता है, पोस्टीरियर भी नहीं करता है। चलो, एंटीरियर का क्या क्या करता है? देखो, ग्रोथ हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन करता है, उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, उसके बाद क्या करता है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन करता है, उसके बाद एलएच, एफएसएच, और मिडिल क्या करता है? एक हार्मोन मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर क्या करता है? पोस्टीरियर स्टोर करता है, ना कि सिंथेसिस, स्टोर करता है ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन। उसके बाद ये कह रहा है Which hormone help in reabsorption of water from kidney? किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कौन कराता है? अभी बताया एडीएच कराता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का देख लेते हैं। कह रहा एएनएफ। अब इसी में कंफ्यूजन था सर, शॉर्ट फॉर्म क्यों दे दिए? शॉर्ट फॉर्म इसलिए दे दिए क्योंकि एनसीईआरटी ने शॉर्ट फॉर्म दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो इसका तुम्हें फुल फॉर्म पता होना चाहिए ना। एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करता था? जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता था तो हार्ट, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट क्या करता था? हार्मोन रिलीज करता था, जिसे क्या नाम, जो क्या करता था, ये बेसो डायलेटर होते हैं, वेसल्स को डायलेट करा देता था, जिससे कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाता था? कम हो जाता था। तो ए का क्या होगा? सेकंड। ए का यहाँ फोर्थ दिया, इसको कैंसिल करो। ए का यहाँ फोर्थ दिया, इसको कैंसिल करो। अब एमएसएच ये क्या करता है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मिलेनिन के प्रोडक्शन में क्या करता है? रोल इसका होता है, हाँ, रेगुलेट करता है। तो ये पिगमेंटेशन में मदद करता है। बॉडी का कलर, स्किन का कलर कैसा होगा कौन डिसाइड करता है? एमएसएच, हाँ, इसका रोल होता है। तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। यहाँ देखो बी का फर्स्ट दिया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन लगा रहे होते तो इसके आगे नहीं बढ़ते, लेकिन सोल्यूशन है तो आगे बढ़ेंगे। गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये किसके इनहिबिट कर रहा था? देखो, इनहिबिट नाम में आ रहा, इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन, तो सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। थायरोकैल्सिटोनिन, ये क्या करता था? थायरोकैल्सिटोनिन जो है रेगुलेट करता था ब्लड कैल्शियम लेवल। ये कह रहा है रेगुलेट, हम कह रहे हैं डिक्रीज करके रेगुलेट करता था। ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता था? डिक्रीज करता था। तो 5 का क्या हो जाएगा? डी। अब 6 पे आते हैं। 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन। एक्शन ऑफ इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट दर्शा रहा है? इंक्रीज कर रहा है ब्लड ग्लूकोज। हम जानते हैं इंसुलिन जो होता है ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो जितने भी इंक्रीज वाले ऑप्शन है सबको कैंसिल करो, बचा कौन सा? ये बचा। ये ग्लूकागॉन क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंसुलिन उसका एंटागोनिस्टिक है, डिक्रीज करता है बाई फॉर्मिंग ग्लाइकोजन। हाँ, ग्लाइकोजन मतलब क्या होता है? वो ग्लूकोज को, ज्यादा अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो वो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो 6 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखना 7th में देखना, विच इज करेक्ट, करेक्ट को गोले में लो। टू से अबाउट
हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन में हार्मोन एक्शन के बारे में कुछ करेक्ट चीजें बतानी है। देखते हैं कौन कौन सा हार्मोन। कह रहा है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन सिक्रीटेड बाय बीटा सेल, गलत। ग्लूकागॉन सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल। हाँ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विथ एजिंग। भैया थाइमोसिन कौन सीक्रेट करता है? थाइमस। और थाइमस एज के साथ घटता रहता है, बढ़ता रहता है, डिजनरेट होता रहता है। तो स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये इनहिबिट करेगा। हाँ, प्रोत्साहित नहीं करेगा, इनहिबिट करेगा। थाइमोसिन एज के साथ कम होता रहेगा, क्योंकि थाइमस कम हो रहा है। तो थाइमस क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन, जिसे क्या नाम देते हैं? थाइमोसिन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। कह रहा है इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड टू, पहले बाइंड करता है किससे? रिसेप्टर से, स्पेसिफिक रिसेप्टर जो कि होते हैं ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन पे। हाँ, क्योंकि एफएसएच मेम्ब्रेन पे इसलिए बाइंड कर रहा है क्योंकि ये क्या है? लिपिड इनसॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल, तो इसकी एंट्री अंदर नहीं होगी। तो ये इसे सरफेस पे ही बाइंड करना पड़ेगा और सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करना पड़ेगा। बताया था सब। हाँ, उसके बाद तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। एफएसएच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। अरे भाई, एंड्रोजन कौन सिक्रेट, इसके सिक्रेशन को कौन स्टिमुलेट करता है? एलएच। हाँ, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सेवंथ का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसमें देखना क्या कह रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ है? देखना, हमने कहा था कोलिसिस्टोकाइनिन। हाँ, यहाँ क्या है? कोलिसिस्टो होना चाहिए। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है वो काम करता था पैनक्रियाज, और किस पर काम करता था? गॉल ब्लैडर। पैनक्रियाज को कहता था भैया तुम पैनक्रियाटिक जूस निकालो, और कोलिसिस्टोकाइनिन को क्या कहता था? कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को क्या कहता था? तुम क्या करो? बाइल जूस निकालो। अब भैया बाइल जूस निकलेगा कैसे? स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या निकलेगा? बाइल जूस निकलेगा। तो कोलिसिस्टोकाइनिन क्या कहता था, क्या कराता था? गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन, जिससे बाइल जूस बाहर आते थे। तो तीनों ऑप्शन ये क्या होंगे? गलत होंगे। अभी एक एक करके इस पे भी आएगा क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन इंड्यूस ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन कराता है? एलएच जो होता है इंड्यूस क्या करता है? ओव्यूलेशन एंड मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को। इस पर आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? इन एन एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब अगर थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो उसे बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर ज्यादा सिक्रीट हो रहा है उसे बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाँ, तो कह रहा मे कॉज द हाइपोथायरॉयडिज्म नॉर्मल फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर कर देता है। बिल्कुल सही, रेगुलरिटी तोड़ देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। कह रहा हाइपरथायरॉयडिज्म में रिजल्ट, हाइपरथायरॉयडिज्म का रिजल्ट किसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है? ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में अगर कैंसर हो जाएगा तो थायराइड हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा। एक कारण और हम बता सकते हैं, नोड्यूल्स फॉर्मेशन इन थायराइड ग्लैंड, वो भी क्या कराएगा? हाइपरथायरॉयडिज्म कराएगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म। थायरॉयडिज्म मतलब सिक्रीशन किसका कम हो रहा है? थायराइड हार्मोन का। और थायराइड हार्मोन बनाता कौन है? बनाने में मदद कौन करता है? आयोडीन। आयोडीन मिलकर क्या बनाता है? थायराइड हार्मोन। अगर आयोडीन की कमी होगी तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। तो सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। 11 पे देख लेते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन बताओ सिक्रीट कौन करता है? थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड में पाए जाने वाला पैराफॉलिक्यूलर सेल। अब ये थायरोकैल्सिटोनिन जो होता है डिक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड में। हाँ, अब कह रहा है इट इज सिक्रीटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। गलत। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करता है जो इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को ब्लड में। तो ये गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है इट इज मतलब कौन? थायरोकैल्सिटोनिन इंक्रीज करता है? नहीं, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा डिक्रीज करता है। कह रहा है इट इज इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन। अगर इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा है मतलब ब्लड में ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और ये इसका फिर से हम क्या है, ये डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल को। इट इज हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर। हाइपोकैल्सिमिक मतलब हाइपो मतलब कम, ऐसा फैक्टर जो कैल्शियम की मात्रा ब्लड में कम करा दे। तो ये क्या होता है? हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर होता है। कह रहा सेला टर्सिका। अब ये देख लेना, सेला टर्सिका क्या होता है? जो सीनवाइड बोन होता है, क्या होता है? सीनवाइड बोन होता है, उसमें डिप्रेशन होता है। स्केल में जो सीनवाइड बोन होता है उसमें कैविटी होती है जिसे सेला टर्सिका का पाया जाता है। अब उसमें क्या रखे होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड रखे होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अब इस पर आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा जोना ग्लोमेरुलोसा। बताओ कौन सा कॉर्टिकॉइड, 3 तरीके के कॉर्टिकॉइड हमने बताए थे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, गोनाडोकॉर्टिकॉइड। तो जोना ग्लोमेरुलोसा कौन से कॉर्टिकॉइड सीक्रेट कर रहा था? ये कर रहा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड।
अच्छा, जोना फैसिकुलाटा और क्या कर रहा था, ग्लूकोकार्टिकॉइड। जोना रेटिकुलेरिस कौन कर रहा था, सेक्स हार्मोन, यहाँ ऑप्शन दिया सेक्स हार्मोन, लेकिन गोनाडो कॉर्टिकॉइड, हाँ गोनाडोकॉर्टिकॉइड मतलब सेक्स हार्मोन रिलीज कर रहा था ये, हाँ तो यहाँ गोनाडोकॉर्टिकॉइड ना देके सेक्स हार्मोन दिया, तो क्या मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यहाँ ग्लूको पहले दिया, ये ऑप्शन गलत, यहाँ ये ऑप्शन गलत, यहाँ बी पे क्या दे दिया, सेक्स हार्मोन, तो क्या हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन, तो 13 का क्या हो जाएगा, बी। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया था, कॉमन हो गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ लेबलिंग थोड़ी क्या हो गई थी, गलत हो गई थी। आओ देख लेते हैं, हाँ हमने सही कर दिया इसमें। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई, जो करेक्टली आइडेंटिफाई पहचान रहा हो लेबल्स जो दिए हुए ABCD। सबसे पहली बात ए की बात कर रहा है, ए क्या है यहाँ, पिट्यूटरी, ये क्या होता है पिट्यूटरी, तो यहाँ क्या दिया है हाइपोथैलेमस, ये गलत हो गया, तीनों में पिट्यूटरी दिया। बी क्या होता है, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और थैलेमस के बीच में क्या पाया जाता है, पीनियल ग्लैंड, तो बी का क्या हो जाएगा पीनियल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल क्योंकि यहाँ हाइपोथैलेमस दिया है। अब सी क्या होता है, सी होता है थायराइड, उसके नीचे क्या आता है, ये होता है थाइमस, हाँ तो सी क्या होगा थायराइड, उसके नीचे क्या आएगा थाइमस, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो जाएगा। हाँ अब ये देखना, आगे बढ़े, अब आओ बात करते हैं, तो 14 का क्या हो जाएगा बी। अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, कह रहा है ABCD गिवन फ्लो चार्ट, जो चार्ट दिया उसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। हमने बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली दो भागों में बांटेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को फिर दो भागों में बांटेंगे, हाँ दो पार्ट थे इसमें, क्या क्या था, एंटी ये था, क्या था पार्स डायस्टेलिस, क्या था पार्स डिस्टेलिस था, और पार्स इंटरमीडिया था, क्या था पार्स इंटरमीडिया, तो ए क्या हो जाएगा एडिनोहाइपोफाइसिस, बी क्या हो जाएगा, ए क्या होगा एडिनोहाइपोफाइसिस, यहाँ ए पे न्यूरोहाइपोफाइसिस दिया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल, और यहाँ डी डी पे क्या दिया, पहले पे न्यूरोहाइपोफाइसिस दिया। अब यहाँ देखना एडिनोहाइपोफाइसिस न्यूरोहाइपोफाइसिस, सी क्या है भाई पार्स डायस्टेलिस, और यहाँ पार्स इंटरमीडिया सी पे दिया, ये ऑप्शन कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा सी। चलो इस पर देख लेते हैं, कह रहा पीनियल, पीनियल ग्लैंड को क्या बोला जाता है, पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है मेलेटोनिन, क्या वो करता है मेलेटोनिन, मतलब स्लीपिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है। तो अब देखना ए का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, ए का यहाँ फोर्थ दिया है, ए का यहाँ फोर्थ दिया, मतलब ए वाला ऑप्शन कैंसिल, सी वाला ऑप्शन कैंसिल। थायराइड जो होता है वो क्या करता है, थायराइड हार्मोन रिलीज करता है, दो टाइप के, टेट्रा आइडोथायरोनिन जिसका दूसरा नाम क्या होता है थायरोक्सिन, तीसरा नाम क्या होता है T4, तो बी का क्या हो जाएगा 4, तो बी का यहाँ क्या दिया 4, दोनों में 4 दिया, जो ऑप्शन हमें देखने हैं। चलो सी पे आते हैं, ओवरी, कहोगे सर ओवरी पढ़ाया नहीं, चलो छोड़ दो, ओवरी नहीं पढ़ाया, अभी एस्ट्रोजन वैसे सिक्रीट करता है। एड्रेनल मेडुला पढ़ाया है ना, एड्रेनल मेडुला क्या निकाल आता है एड्रेनालिन, जिसे एपिनेफ्रिन बोलते हैं, तो डी का क्या हो जाएगा फर्स्ट। आओ देखते हैं डी का फर्स्ट किसमें है, ये वाला ऑप्शन देखना नहीं, इन्हीं दोनों में देखना है, तो डी का फर्स्ट इसमें दिया, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। और सी का क्या दिया है, ओवरी क्या सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन, तो सी का क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, कह रहा है ड्यू टू मल फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन हार्मोन व्हाट इफेक्ट, क्या असर पड़ेगा वुड बी ऑन ब्लड शुगर, ब्लड शुगर पे क्या असर पड़ेगा, कौन सा डिजीज का होगा अगर इंसुलिन की मात्रा कम होती है। अच्छा पहले इंसुलिन कराता क्या, पहले इसको देख लो, इंसुलिन जो होता है वो क्या कराता है तुम्हारा, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम करता है, अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया तो उसको क्या करता है कम करके नॉर्मल पे आता है, लेकिन अब इंसुलिन ही कम हो गया तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा क्या ग्लूकोज, इसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपो वाले काटो जल्दी से। अब हाइपरग्लाइसेमिया से क्या हो जाता है डायबिटीज मेलाइटस, तुम्हारे यूरिन में क्या आने लगते हैं ग्लूकोज और कीटोन बॉडी, जिसे क्या बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, हमने कंपेयर कराया था। अब 18 पे बात कर लेते हैं, कह रहा एक्रोमेगली, डीफ म्यूटिज्म, क्रेटिनिज्म, क्वाइटर, एडिसन डिजीज, जाइजेंटिज्म, हाउ मेनी डिसऑर्डर अकर ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, कितने ऐसे डिजीज हैं इसमें से जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होते हैं। एक्रोमेगली भैया ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, हाँ। डीफ म्यूटिज्म गूंगा बहरा, बच्चा गूंगा बहरा कब पैदा होगा हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म मतलब होता है उसका उसका क्या हो जाएगा ग्रोथ रुक जाएगा, ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होगा। ग्वाइटर, ग्वाइटर क्या हो जाएगा अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो क्या हो जाता है ये फूल जाता है, क्या थायराइड ग्लैंड क्या हो जाता है फूल जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं ग्वाइटर बोलते हैं। एडिसन डिजीज भैया देखो एडिसन डिजीज जो था वो एड्रेनल कॉर्टेक्स अगर लो हार्मोन सिक्रीट कर रहा उसकी वजह से होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखना, अब जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म भैया जब
ये किसकी वजह से होता है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। तो 1 2 3 3 क्या है इसमें से? हाइपोथायराइडिज्म की वजह से 3 डिजीज इसमें से हो रहे हैं, 1 2 3। इतनी बात एकदम क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखना, अगर इस पर हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, देखना ये क्या कहना चाह रहा है। आप कंफ्यूज कुछ बच्चे हुए थे। हाँ, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन और एस्टेरॉयड कौन से हार्मोन होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। मोस्ट लाइकली बाइंड टू, ये मोस्ट लाइकली ज्यादातर बाइंड कहाँ करते हैं? देखो भैया, अब इतना तो पता होना चाहिए कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन एस्टेरॉयड हार्मोन होते हैं और ये होता है लिपिड सॉल्युबल। मतलब इसका रिसेप्टर कहीं सेल के अंदर होगा, मेम्ब्रेन पर नहीं होगा, क्योंकि भाई जब इनकी एंट्री, ये लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल है, इनकी एंट्री फिक्स है, अंदर चले जाएंगे। तो देखना, कह रहा हम इनका रिसेप्टर ये बाइंड कहाँ करेंगे? मेम्ब्रेन पे बाइंड नहीं करेंगे। मेम्ब्रेन यहां भी दिया और मेम्ब्रेन यहां भी दिया, तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जाके साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, मतलब सेल में, सेल के अंदर इसका रिसेप्टर पाया जाएगा और यहां से जाकर बाइंड करेंगे। तो 19 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बात करते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो इंटीग्रेटिव सिस्टम होता है, जो सारे मैसेज को इंटीग्रेट, इकट्ठा करता है, कोऑर्डिनेट करता है, वो कौन कौन मिलकर करता है? दोनों मिलकर, न्यूरो एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम भी और एंडोक्राइन सिस्टम भी। तो क्या हो जाएगा? बोथ एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। 21 का देख लेते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर कौन है भाई? सेकेंडरी मैसेंजर कौन था? साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट था, साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट था, कैल्शियम था, IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट था। तो इसमें से देख लो, साइक्लिक एमपी दिया है, एटीपी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? बी। अब 22 को देख लेते हैं। Which of the called master gland, देखो भाई, मास्टर मतलब बाप ग्लैंड, किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? कितने हार्मोन निकाला? देखो, ग्रोथ हार्मोन निकाल रहा है, प्रोलैक्टिन निकाल रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल रहा है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन निकाल रहा है, उसके बाद FSH, LH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल रहा है। तो ये सब इतने हार्मोन निकाल रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। लेकिन हर बाप का एक बाप होता है, नाम होता है दादाजी। हाँ, तो देखना, अब इनके ये क्या निकालेंगे, क्या रिलीज करेंगे, इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। तो बाप का बाप, इसीलिए बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, किसको बोला जाता है? हाइपोथैलेमस। चलो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब इस पर देख लेते हैं। कह रहा पैराफॉलिक्यूलर सेल। अच्छा बताओ, पैराफॉलिक्यूलर सेल कहां पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड में, स्ट्रोमल टिश्यू और फॉलिकल के बीच में पाया जाता है। ये क्या सिक्रीट करता है? थायरोकैल्सीटोनिन, जो ब्लड में क्या करता है? कैल्शियम की मात्रा घटाता है। तो ए का सेकंड होगा, यहाँ ए का फर्स्ट दिया, इसको निपटाओ, इसको निपटाओ, दोनों को निपटाए। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो क्या करता है? कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है, इसीलिए इसे हाइपर कैल्सिमिक बोलते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। हाँ, बी का थर्ड यहाँ दिया, बी का फर्स्ट यहाँ दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, ऑप्शन गलत। और देख लेते हैं, थायराइड ग्लैंड जो होता है ये सिक्रीट करता है थायराइड हार्मोन, हार्मोन टेट्राआइडोथायरोनिन। जोना ग्लोमेरुलोसा, वो क्या होता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है। और जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है वो क्या होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा वो क्या होता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो होता है सबसे मेन, उसमें क्या होता है? एल्डोस्टेरोन। सबसे मेन एल्डोस्टेरोन क्या होता है? मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब बात कर लेते हैं 24। MSH सिक्रीटेड इन मैन, मैन में MSH सिक्रीट कौन करता है? वैसे तो कौन करता है? मीडियल लोब ऑफ पिट्यूटरी, मीडियल मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, मतलब इंटरमीडिया पार्ट्स, इंटरमीडिया। अब देखते हैं, कह रहा हार्मोन दैट इनिशिएट द इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को निकलवाने में कौन मदद करता है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क का प्रोडक्शन में कौन मदद करता है? प्रोलैक्टिन। हाँ, अब देखना, उसके बाद ओवेरियन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल कौन करता है? FSH, OTPRL FSH, OTPRL FSH। PRL पहले दिया, यहाँ LH पहले दिया, यहाँ PRH पहले दिया है। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पैरा 26 पे आते हैं। LH एंड FSH को कलेक्टिवली कॉल्ड, इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? तो इन्हें भैया देखो, इन्हें कहा जाता है गोनेडोट्रोफिन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये गोनेडल, दोनों मिलकर गोनेडल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। गोनेड्स मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जो गैमीट बनाने में मदद करे, उसे क्या बोलते हैं? गोनेड। और ये गैमीट बनवाने में मदद कौन करता है? FSH एंड LH, इसीलिए इसको गोनेडोट्रोफिन कहा जाता है।
अब इसमें देखना, एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है वो स्लो होता है। हमने बताया था पहले ही क्या होता है, स्लो होता है ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ बॉडी। हाँ ये सही है। अच्छा ये इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस्ड, अब सर इसमें क्या दिक्कत है, दोनों तो सेम ही लग रहा है, यहाँ एस लिखा है यहाँ डी लिखा है। ये इन्फ्लुएंस प्रभावित करते हैं नर्वस सिस्टम को और प्रभावित होते हैं नर्वस सिस्टम से, मतलब ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, नर्वस सिस्टम इन्हें कंट्रोल करता है, दोनों मिलकर आपस में काम करते हैं। हाँ तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इनसिग्निफिकेंट, ये एंडोक्राइन जो होता है सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज हमने बताया था सभी सेल तक नर्व फाइबर नहीं जाता, नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट, इनरवेट मतलब पहुंच पाना, सभी सेल बॉडी तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए वहां कौन, लेकिन सेल बॉडी को क्या है, रेगुलेशन की जरूरत है, वो रेगुलेशन कौन करता है, हार्मोन। तीनों स्टेटमेंट सही है भाई। अब ये कह रहा है, अब देखो ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या होगा, तीनों स्टेटमेंट सही है तो चौथा पढ़ना नहीं, ए बी सी, क्यों, क्योंकि तीन ऑप्शन क्या है हमारे सही है और डी वाला इसमें चार ऑप्शन कहीं है ही नहीं, ऑल ऑफ दिस है ही नहीं। लेकिन देख लेते हैं, स्पेसिफिक ओनली वर्टिब्रेट, ये भैया वर्टिब्रेट में केवल नहीं पाए जाते, ये किसमें, इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, हालांकि डेवलप नहीं होते लेकिन पाए उसमें कुछ हार्मोन के साथ पाए जाते हैं। तो 27 के क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ एडीएच, एडीएच अगर हटा लिया जाए भाई, देखो भाई अगर एडीएच की कमी हो गई, एडीएच मेरा मानना है रीअब्जॉर्प्शन कराता है, रीअब्जॉर्प्शन अगर एडीएच नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, मतलब वाटर लॉस ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा तो इस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। अब इस पर देख लेते हैं, आओ बात करते हैं। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करो स्ट्रक्चर जो लेबल्ड है ए बी सी डी इन द फॉलोइंग फिगर, शोइंग मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। हाँ तुम्हें तरीका बताना है, ये तरीका इसमें बताया गया है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कैसे काम करता है स्टेरॉयड हार्मोन। तो अगर तुम्हें ये दिख नहीं रहा हो तो हम बता दें ये एस्ट्रोजन की बात कर रहा है, यहाँ हार्मोन एस्ट्रोजन दिया है। अगर हार्मोन एस्ट्रोजन दिया तो यहाँ ओवरी तो दिया नहीं होगा, क्या दिया होगा, यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन दिया होगा। हाँ दो डायग्राम है, पहले वाला क्या होता है उसमें ओवरी का सेल मेम्ब्रेन दिया, इसमें क्या है यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन दिया होगा, तो ए का क्या हो जाएगा, यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन। यहाँ का देखो ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन दिया, ये गलत हो गया। और बी में देखो, इसमें देखो बी वाला दिया, ए का नहीं दिया, लेकिन साइक्लिक एएमपी दिया है। भाई अगर इसकी डायरेक्ट एस्ट्रोजन जो होता है लिपिड सॉल्युबल होता है, इसकी एंट्री अगर डायरेक्ट हो रही है तो सेकेंडरी मैसेंजर की कहां जरूरत पड़ गई, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया सी वाला, क्योंकि इसमें सेकेंडरी मैसेंजर दिखा रहा है। देखो ए वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें सेकेंडरी मैसेंजर दिखा रहा है। साइक्लिक एमपी क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर, जबकि ये जब लिपिड सॉल्युबल है तो सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखना उसके बाद आओ बचा कौन सा, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन। ए क्या होता है, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन, सही है। बी क्या होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है। अब सी इसमें दिया नहीं है, सी क्या होता है, बायो के, ये क्या होता है, प्रोटीन, इसमें क्या बनता है, एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन क्या कराएगा, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कराएगा। तो 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 पे बात कर लेते हैं, कह रहा है बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर रेगुलेटेड, कौन रेगुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड के चार काम बताए थे हमने, चारों काम में से एक काम क्या था उसका, रेगुलेट करना, बीएमआर। अब देखना कह रहा है इंजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब वही बात होगी, अगर हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है तो हम किसका इंजेक्शन लगाना चाहेंगे, थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन। क्या सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन, टेट्राआइडोथायरोनिन या T4 बोलते हैं इसे। तो 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ पैराथायराइड इन ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग्स में देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें दो चैप्टर का रिलेशन दिखाया गया है, एक तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, दूसरा एंडोक्राइन का। अगर पैराथायराइड हार्मोन की कमी कर दिया जाए तो क्या होगा भैया, अगर पैराथायराइड हार्मोन कम कर दिया जाए तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज करता है कैल्शियम, कैल्शियम को मेंटेन करता है कि नहीं करता है। अगर पैराथायराइड हार्मोन रिमूव कर दिया गया तो कैल्शियम की मात्रा घट जाएगी, और कैल्शियम की मात्रा घट गई तो हमें टिटेनस हो जाता है कि नहीं, टेटनी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 32 का क्या हो जाएगा, ए। अब आओ इस पर बात करते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप ऑफ हार्मोन, जो ऐसे दिए हैं ना ढेर सारे, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ हार्मोन ऐसा है, हैव सेम सोर्स ऑफ ऑर्गन, जो एक ही ऑर्गन से रिलीज हो रहे हो, एक ही ऑर्गन उसका स्रोत हो निकलने का। चलो देखते हैं, एफएसएच एलएच, ये दोनों भैया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसका सोर्स है, दोनों का सोर्स सेम है। लेकिन एस्ट्रोजन भैया ओवरी निकालती है, तो यहाँ सोर्स सेम नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। एडीएस एल्डोस्ट्रॉन,
एडीएच जो होता है, चलो ठीक है, हाइपोथैलेमस निकालता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है, एरिथ्रोपोएटिन, ये किडनी निकालता है। तो भैया यहाँ हाइपोथैलेमस और किडनी अलग अलग ऑर्गन है। जीएनआरएच सोमैटोस्टैटिन, एक है रिलीजिंग हार्मोन, एक है इनहिबिटरी हार्मोन। दोनों कौन निकालता है? हाइपोथैलेमस निकालता है। तो दोनों का सोर्स क्या है? सेम है, हाइपोथैलेमस। अब चौथे पे देख लेते हैं, तो यह ऑप्शन क्या हो गया सही? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन तो भैया कौन निकालता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद कह रहा है एल्डोस्टेरोन एंड गोनेडोट्रोफिन। गोनेडोट्रोफिन भी कौन निकालता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन एल्डोस्टेरोन पे मामला क्या हो गया? गलत हो गया। इसका सोर्स क्या होता है? अलग होता है। अब इस पर देख लेते हैं, चलो ढूंढो भाई। हमने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हमने दे दिया ऐसे क्वेश्चन। कह रहा हाउ मेनी हार्मोन फ्रॉम द बिलो लिस्ट इंटरेक्ट विथ इंट्रासेल्युलर, कितने हार्मोन इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे? जानते हो, इंट्रासेल्युलर पे वही बाइंड करेगा जो जिसकी एंट्री अंदर होगी, और एंट्री उसी की होगी जो लिपिड सॉल्युबल होंगे। अब लिपिड सॉल्युबल, पहली बात तो स्टेरॉइड हार्मोन होता है। वाटर सॉल्युबल कौन होता है? लिपिड इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस वाले ढूंढ लेंगे। अगर हाइपोथैलेमस, देखो भाई, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होंगे पिट्यूटरी, वो अंदर उनकी एंट्री नहीं होती, तो ढूंढ लो। वो अंदर नहीं जाएंगे तो रिसेप्टर से कहां बाइंड करेगा? और यहाँ सेल के अंदर रिसेप्टर पे जाना है, तो मतलब लिपिड सॉल्युबल ही जा पाएगा। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। ऑक्सीटोसिन ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रिलीज करता है, मतलब सिंथेसिस करता है। एडीएच, एडीएच जो होता है ये क्या, कौन रिलीज करता है? कौन सिंथेसिस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। एएनएफ हार्ट बनाता है। कॉर्टिसोल ये क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल होता है। थायरोक्सिन लिपिड सॉल्युबल होता है। प्रोलैक्टिन नहीं, पिट्यूटरी वाला है। एस्ट्रेडोल ये भी क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। और उसके बाद कह रहा है एस्ट्रेडोल क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। जीएनआरएच ये भी कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है। गलत हो गया। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। तो चार ऑप्शन, 1 2 3 4, चार ऐसे हैं जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, जिनके जो सेल के अंदर जाएंगे और सेल के अंदर के रिसेप्टर पे क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। अब इस पर बात कर लेते हैं। ग्रेव्स डिजीज इज ड्यू टू, ग्रेव्स डिजीज जो है, मतलब यहां क्या कर रहा है? ग्रेव्स मतलब एक्सोप्थैल्मिक, क्या होता है? एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर, जिसमें क्या होता है? एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है कब? या तो क्या, देखो दो कंडीशन होता है, या तो थायराइड हार्मोन क्या हो? थायराइड हार्मोन कम हो, या तो थायराइड हार्मोन ज्यादा हो। थायराइड हार्मोन ज्यादा होगा तब भी क्या ये, जब थायराइड हार्मोन की ज्यादा की वजह से ग्वाइटर होगा तो उसे बोलेंगे ग्रेव्स डिजीज। ये किसकी वजह से होता है? हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया और बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन निकाल रहा है। अगर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन निकालेगा तो भैया ग्वाइटर हो जाएगा कि नहीं? उसे बोलेंगे एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइटर। हाँ, और क्या बोलेंगे? ग्रेव्स डिजीज। अच्छा, अब हाइपो, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से कोई मतलब नहीं है। 36 पे बात कर लेते हैं। कह रहा है मैमल्स, इसको देखना, अच्छा क्वेश्चन है। मैमल्स बॉर्न विदाउट थाइमस ग्लैंड, मैमल्स पैदा हुआ है बिना थाइमस ग्लैंड के। अब बताओ, फेल टू मैन्युफैक्चर, क्या बना नहीं पाएगा? तो हमने चार्ट लिखवाया था, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। हमने बताया था थाइमस ग्लैंड रिलीज करता है थाइमोसिन, जिसका काम क्या होता है? दो काम। एक तो वो बनाता क्या है? मैच्योर डिफरेंशिएशन करता है टी लिम्फोसाइट का। बी लिम्फोसाइट से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बना रहा है, उसके प्रोडक्ट, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में मदद कौन कर रहा है? थाइमोसिन। लेकिन बी लिम्फोसाइट डायरेक्ट नहीं बनवा रहा है। तो अगर थाइमोसिन नहीं हुआ तो टी लिम्फोसाइट का मैन्युफैक्चर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अब इस पर बात करते हैं। कह रहा प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, एक लंबे समय तक अगर हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? टेटनस, ये कैल्शियम का रोल है। ग्रोथ हार्मोन है ये। हाँ, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वाटर लॉस की वजह से होता है, ये भी नहीं है। डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा, क्योंकि यूरिन में क्या आने लगेगा? ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी। अब इसको देखना भाई। कह रहा है विच ऑफ द हार्मोन मोस्टली रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, जीन एक्सप्रेशन वही रेगुलेट करेगा जो लिपिड सॉल्युबल होगा और लिपिड को क्रॉस करके अंदर जाएगा। अब लिपिड सॉल्युबल कौन होगा? थायरोक्सिन भी है, कॉर्टिसोल भी है, स्टेरॉइड भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम, सबके सभी। 39 पे आते हैं। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, कंसीडर करो फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए टू डी एंड सेलेक्ट करो ऑप्शन विच इंक्लूड करेक्टली, करेक्ट ओनली वंस। हाँ,
देखना करेक्ट को चूज करना है। नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट, नर्व फाइबर नहीं पहुंच पाते सभी सेल बॉडी के पास, सही बात है, लेकिन हमने बताया था सेलुलर फंक्शन को रेगुलेट करना जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, तो ये ऑप्शन सही है। कह रहा हार्मोन और नॉन न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही बात है, मॉडर्न डिफिनेशन के हिसाब से बता रहा है, केमिकल नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, विच सिक्रीटेड बाय ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, ग्लैंड ही सिक्रीट करेगा। कह रहा है ऐसा ग्लैंड विच एज ऐसा ग्लैंड सिक्रीट करेगा जिसके पास डक्ट होगा, नहीं यहाँ गलत हो गया ये आके, डक्ट लेस ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन, अपना सिक्रीशन कहाँ डालते हैं, ब्लड में डालते हैं। कह रहा रिलीजिंग एंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आर सिक्रीटेड बाय न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरो सिक्रीटरी सेल प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हाइपोथैलेमस में, वो क्या करते हैं, रिलीजिंग और स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑल हार्मोन ऑरिजिनेटिंग जो पैदा हुए हैं हाइपोथैलेमस न्यूरॉन में, जितने हार्मोन कह रहा पैदा हो रहे हैं हाइपोथैलेमस हार्मोन में, वो पिट्यूटरी में जाएंगे कि नहीं आएंगे, पिट्यूटरी में जाएंगे। अब जाने का दो रास्ता, एक जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में, एक जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कह रहा है जितने हार्मोन ऑरिजिनेट पैदा हुए हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन में, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में, पास थ्रो एक्सॉन एंड पास थ्रो एक्सॉन एंड रिलीज्ड इनटू पार्स नर्वोसा, एक्सॉन द्वारा जाएंगे और पार्स नर्वोसा में लाएंगे, लेकिन यहाँ ऑल हार्मोन की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। ये कहाँ जाएंगे, पार्स नर्वोसा में तो जाएंगे और एक्सॉन द्वारा जाएंगे, लेकिन कुछ हार्मोन पार्स नर्वोसा द्वारा जाए क्या एक्सॉन द्वारा जाएंगे, और कुछ हार्मोन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का क्या लेंगे, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम का क्या लेंगे, सहारा लेंगे। जैसे क्या हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, सोमैटोस्टेटिन हो गया, ये पोर्टल सिस्टम द्वारा जाते हैं, जबकि ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन ये किसके द्वारा जाता है, ये एक्सॉन द्वारा जाता है। बात एकदम क्लियर है। तो कितने स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, कितने स्टेटमेंट सही है, एक और दो, तो क्या चूज करना था, करेक्ट स्टेटमेंट, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसमें देखना भैया, इतने कंफ्यूजन भैया हमने लिखाया था। अच्छा बताओ, ग्लूकोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हमने डिफरेंस बताया था। अगर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज क्या है, टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, अगर कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको नहीं ग्लूकोजेनेसिस, यहाँ ग्लाइको तो हटा ही दो, हाँ क्या बोलेंगे, ग्लूकोजेनेसिस। अब देखना, अगर अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे अमीनो एसिड हो गया, हाँ और ग्लिसरॉल हो गया, ये सब अगर ग्लूकोज बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लिसरॉल क्या होता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट होता है, अगर ये ग्लूकोज बनाएंगे तो उस कंडीशन को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है ग्लूकोज का बनना नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से, और ग्लूकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का बनना कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज का बनना कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, हाँ। तो देखना, अब आगे बढ़ते हैं 41 पे आते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज पेयर्ड, तो हाइपोथैलेमस एक होता है, पीनियल एक होता है, पिट्यूटरी एक होता है, बचा कौन, एड्रेनल ग्लैंड, दो किडनी होती तो दो ग्लैंड होते हैं। कह रहा हार्मोन स्टिमुलेट द स्टमक, कौन सा हार्मोन है जो स्टमक को कहेगा कि तुम सिक्रीट करो गैस्ट्रिक जूस, तो वो कोई नहीं है, कौन सा है, गैस्ट्रिन, हम लिखा था क्या, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करेगा स्टमक को, कहेगा क्या, गैस्ट्रिक जूस निकालो। अब इस पर बात कर लेते हैं, देखना कह रहा है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सिक्रेटिन, सिक्रेटिन रिलीज कौन कर रहा था, पाया कहा जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये स्टिमुलेट करता था सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या बढ़ा रहा था, पैनक्रियाटिक जूस में क्या स्टिमुलेट कर रहा था, सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट। तो पहले का क्या हो जाएगा, सेकंड, पहले का फर्स्ट दिया यहाँ पर कैंसिल, पहले का सेकंड थर्ड दिया कैंसिल। गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करेगा, अभी अभी बताया, स्टिमुलेट करेगा क्या, सिक्रीशन फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड को कहेगा भैया गैस्ट्रिक जूस जल्दी जल्दी निकालो, तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलो बी का, पहले का क्या हुआ था, पहले का सेकंड, यहाँ पहले का सेकंड, यहाँ पहले का फोर्थ दिया, देखो एक ही से निकल गया हमारा, पहले का सेकंड, और बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सी का देख लेते हैं, सी के कोलिसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट करता था सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम, और गॉल ब्लैडर को भी कहता था क्या, गॉल ब्लैडर को भी कहता था कि तुम भैया क्या निकालो, बाइल जूस निकालो। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4। आईपी, आईपी मतलब क्या होता है, यहाँ जीआईपी होना चाहिए था, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटेलिटी को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो डी का क्या हो जाएगा, थर्ड, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया बी।
अब बात करते हैं एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन सिक्रीटेड बाई एरिथ्रोपोएटिन, जो क्या कराता है एरिथ्रोपोएसिस। अब कुछ लोग बोन मैरो लगा दिए, भैया इतने बड़े इंटेलिजेंट बोन मैरो लगा के चले आए, भैया एरिथ्रोपोएसिस बोन मैरो में होता है, लेकिन यहाँ क्या नाम लिखा है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन कौन निकालता है भाई, किडनी निकालता, जो किसमें मदद करता है एरिथ्रोपोएसिस आरबीसी की फॉर्मेशन में। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन पे देखना, ये लास्ट क्वेश्चन था कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, हाँ यहां आके जो हार्मोन बाइंड करेगा, और एक था इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब मेम्ब्रेन बाउंड पे वही हार्मोन बाइंड करेगा जो लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता, लिपिड सॉल्युबल ना हो, मतलब वाटर सॉल्युबल हो। डायग्राम शोइंग द डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर दिए गए हैं प्रेजेंट इन सेल, जो सेल में पाए जा रहे हैं, विच इज रिप्रेजेंट बाई ए एंड बी, जिसे रिप्रेजेंट दर्शाया गया ए एंड बी से। विच हार्मोन इंट्रैक्ट बाई बी, हाँ कौन सा हार्मोन इंट्रैक्ट होगा बी से। तो देखना यहां क्या दिया है, बी से कौन सा हार्मोन इंटरेक्ट करेगा। हाँ, ए के बारे में हमसे नहीं पूछा है, हाँ बी के बारे में पूछा। हाँ, तो हमें क्या बताना है, विच हार्मोन इंटरेक्ट बाई बी, बी पर जाकर कौन चिपकेगा। ए एंड बी नहीं लिखा है, बी लिखा है ना, तो देखना तो वही जाकर चिपकेगा जो क्या होंगे लिपिड सॉल्युबल होंगे, हाँ क्योंकि वाटर सॉल्युबल वाले की एंट्री नहीं होगी। थायरॉक्सिन एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन एस्ट्रोजन ये क्या होते हैं, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ये कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। इसमें दिया थायरॉक्सिन एफएसएच, एफएसएच नहीं होगा क्योंकि एफएसएच जो होता है वो क्या होता है, एफएसएच जो होता है वो क्या होता है वाटर सॉल्युबल, ये अंदर नहीं जाएगा। एफएसएच वाटर सॉल्युबल होता है अंदर नहीं जाएगा, एफएसएच वाटर सॉल्युबल होता है अंदर नहीं जाएगा। अब ये सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, कुछ लोग कहेंगे सी, यहाँ ए और बी पे नहीं पूछा है, यहाँ पूछा विच ग्रुप ऑफ हार्मोन इंटरेक्ट बाय बी, बी से जाकर अटैच होगा। ए बी पूछता तो एफएसएच और एस्ट्रोजन हो जाता, लेकिन सीधा बी पे पूछा है तो क्या हो जाएगा थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो इतनी बातें अब कंप्लीट करते हैं हम, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।